हम प्रकृति को माँ कहते हैं क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करती हैं। वो सिर्फ हमें भोजन ही नहीं देती हैं, हमारे लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन वो भी हमें प्रकृति से ही मिलता है, इन पेड़ पौधों से। और इसके साथ बहुत सी दवाइयाँ जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, उन्हें भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। कभी आपने फ़ील किया है कि अगर हम बीमार हैं या कभी लो फ़ील कर रहे हैं मेंटली, अब बस बाहर निकल जाइए, कहीं ऐसी जगह चले जाइए पार्क वगैरह में जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो आपको एक नई ताज़गी महसूस होती है। आप बहुत ही फ्रेश फ़ील करते हैं, बहुत पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। तो ये जो पॉज़िटिवनेस है ना, वो हमें ये एक तरह से आप मैं बोल सकती हूँ वो एक वाइब होती है। मतलब उस जगह पे चारों तरफ उन पेड़ पौधों की वो वाइब्स है जो आपके अंदर भी पॉज़िटिविटी भर देती है। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में आपके साथ बात करूँगी जो गुड लक प्लांट्स हैं और जो मत फेंग शुई और वास्तुशास्त्र दोनों के अनुसार ये जो है वो पॉजिटिविटी का नेचुरल फ्लो, मतलब वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसे आप नेचुरली, जैसे मैं बता रही हूँ, उस जगह पे आप फील कर सकते हैं। उसको चैनलाइज करेगी आपके आसपास। अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है या कोई भी आप अगर नेगेटिविटी फील करते हैं, तो इन प्लांट्स को लगाइए और देखिए आप बहुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इन प्लांट्स को आप किस दिशा में लगाएं जिससे इनका पूरा लाभ आपको मिले। तो सबसे पहला प्लांट है तुलसी, जिसको शायद कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही पवित्र पौधा है, स्पेशली हिंदू हिंदू धर्म में बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज़ इसमें होती हैं। इसे ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में लगाना बहुत ही लाभकारी है। अगला प्लांट है पारिजात हरसिंगार, इंग्लिश में से कहते हैं नाइट जैस्मिन भी। ऐसा मानना है कि ये स्वर्ग से लाया गया प्लांट है और इसके जो फूल हैं वो रात में खिलते हैं। बहुत ही मनमोहक खुशबू होती है, पूरे आसपास का वातावरण महक जाता है। आयुर्वेदा में इस वृक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। आज भी मेरे घर से काफ़ी लोग मतलब इसकी पत्तियां ले जा चुके हैं। अर्थराइटिस वगैरह, जोड़ों के दर्द में इसकी पत्तियों का काढ़ा पिया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। तो मेडिसिनल क्वालिटी से रिलेटेड भी मैंने इस पर एक वीडियोज़ बना रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसको भी आपको अपने घर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और अगला प्लांट है मनी प्लांट या पोथोस। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं ये, लेकिन ये जो गोल्डन पोथोस है ये सबसे ज़्यादा लकी प्लांट है। नासा द्वारा रिकमेंडेड एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, ग्रेट क्लाइंबर है, जो आपके आसपास के वातावरण से टॉक्सिक्स एलिमेंट्स रिमूव करेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट मनी प्लांट का ये है कि ये एक पुरानी छोटी सी बॉटल में भी बहुत अच्छे से चलता है। और वास्तु और फेंग शुई के अनुसार इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए फॉर वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। अगला प्लांट है इसमें जेड प्लांट। इसको ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए फॉर हार्मनी और गुड हेल्थ एंड वेल्थ। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए ये बहुत ही छोटी सी कटिंग इसकी बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाती है। तो ये वही सिंपलाइज करता है कि बहुत जल्दी ये रीजनरेट कर देता है। और जेड प्लांट की फैमिली से ही है, ये है क्रेसुला ओवाटा, जिसे हिंदी में कुबेराक्षी प्लांट कहते हैं। ये भी बहुत एक लकी प्लांट माना जाता है। और ये जो इसकी जो पत्तियां हैं ना, कहते हैं ये कॉइन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको भी आपको ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अगला प्लांट है लकी बैम्बू। जैसे इसके नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये बहुत लकी प्लांट है, क्योंकि ये ड्रेसिना फैमिली से है। तो लकी बैम्बू की आपको 2-3 वैरायटी मिल जाएंगी। मेरे पास 2 हैं। एक वैरायटी इसकी, इसे आप पानी में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। पानी में लगा हुआ ये इजीली नर्सरी में मिल जाता है। ये देखिए, ये दूसरी ड्रेसिना की फैमिली से ये भी लकी बैम्बू का ही एक और वैरायटी है। इसमें आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएंगी। आज क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी,
तो मैंने अपने सभी इंडोर प्लांट्स को एक अच्छा सा रेन शावर दिया है, क्योंकि एक हैप्पी प्लांट ही हेल्दी प्लांट है। और जब प्लांट हैप्पी होगा, हेल्दी होगा, तभी तो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करेगा आपके आसपास। तो अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। आप नाम से मत जाइए, इसे मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम सेंसिवेरिया है। ये एक ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है और एक बहुत ही परफेक्ट प्लांट है टू अट्रैक्ट मनी, प्रॉस्पेरिटी, गुड एनर्जी फॉर योर ऑफिस और योर हाउस। तो इसे आप लिविंग रूम के या ऑफिस में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोफेशनल सक्सेस को सिक्योर करेगा। अगला पौधा है धतूरे का पौधा। मान्यता है कि धतूरे के पौधे में शिव का वास होता है। धतूरे का पौधा लगाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में तरक्की होती है। नियमित रूप से धतूरे के पौधे की पूजा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसे पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये जो पूर्व दिशा है वो भगवान शिव की दिशा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ये हाईली पॉइजनस होता है। उसके बाद अगला पौधा है सुख शांति का पौधा। आयुर्वेदा में ये बहुत ही पॉपुलर एक प्लांट है। इसके साथ साथ इसे इसके नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहा है, सुख शांति, बरकत, हैप्पीनेस, सबके लिए प्रॉस्पेरिटी। इसे भी आप ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। मान्यता है कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, वो ईशान कोण, वो उसमें भगवान का वास होता है। तो ये जितने भी इस तरह के पौधे हैं, आप उसे बेझिझक ईशान कोण में लगा सकते हैं। नेक्स्ट गुड लक प्लांट है अपराजिता। अपराजिता भगवान दुर्गा का 108 जो नाम होते हैं उनमें से एक नाम है। ये जो वाइट फूल है वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। नीला फूल माँ दुर्गा और शनिदेव को चढ़ाया जाता है। इसे भी आप ईशान कोण में लगाइए। ये बहुत ही एक पवित्र पौधा है। तो एक और माँ दुर्गा का मोस्ट फेवरेट लाल गुड़हल, इसे भी आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लाल गुड़हल भगवान शिव और दुर्गा को बहुत प्रिय है। और वैसे ही ये जो येलो गुड़हल है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी अपलिफ्ट करेगा। अगला प्लांट है सिंगोनियम एरोहेड। इसकी तीर की तरह की 5 पत्तियां फेंग शुई में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और लकड़ी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये एरो साइन रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का। तो ये भी एक बहुत ही लकी प्लांट है और बहुत ही अच्छा एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है, इजी टू ग्रो प्लांट। फिर है ये मोरपंखी, जिसे हम लोग विद्या का प्लांट भी कहते हैं। ये ईश्वर का प्रतीक और बुद्धि के विकास, सुख, समृद्धि और पॉजिटिविटी के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसको हमेशा जोड़ में लगाइए और इसे अपने जो मेन एंट्रेंस है उसके दोनों तरफ लगाइए। आपने सभी गार्डन वगैरह में देखा होगा, ये एक जैसे द्वारपाल की तरह काम करता है और जो ग्रह दोष होता है उसे भी ये नष्ट करता है। फिर फेंग शुई के अकॉर्डिंग ये एरिका पाम भी एक बहुत ही अच्छा गुड लक प्लांट है और ये बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है, जो आपके आसपास का वातावरण में पॉजिटिविटी भरता है। इसके साथ साथ इसे आप एक बहुत ही बेहतरीन इंडोर डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे रख के देखिएगा, जब भी आप उसे देखेंगे मतलब आप उसे देख के ही बहुत रिफ़्रेश फील करेंगे। और सेम रबर प्लांट भी आसपास के वातावरण को शुद्ध करके आपके लिए गुड हेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। और फिर ये है, देखिए, पीस लिली। इसमें वाइट कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा फूल खिलता है। बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट है और ये आपके घर में एक हार्मनी, एकता, प्रसन्नता लेके आएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक गुड लक प्लांट है, बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। फिर देखिए, ये है हल्दी का पौधा। इसे कैसे भूल सकते हैं हम। हिंदू धर्म के अंदर कोई भी शुभ काम हल्दी के बिना तो शायद स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इसे भी आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है।
अब इसे कैसे भूल सकते हैं, एलोवेरा जो स्किन, हेयर, गट हेल्थ सब में कि बहुत ही यूज़फुल है। इसके साथ साथ बहुत अच्छा एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। फेंग शुई या वास्तुशास्त्र दोनों के अनुसार बहुत ही लकी प्लांट है। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि एलोवेरा में लक्ष्मी का निवास होता है। इसे भी आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाइए। जैसे मैं पहले एक बार बोल चुकी हूँ, जो पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा है उस ईशान कोण बोलते हैं। ईशान माने जहाँ ईश्वर का वास होता है। तो सारे जितने भी गुड लक प्लांट हैं बेझिझक वहाँ लगा दीजिए। बस जो दक्षिण पश्चिम होता है ना, दक्षिण पश्चिम कोना मतलब जो एरिया होता है वहाँ पे कोई भी गुड लक प्लांट नहीं लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू फेंग शुई और वास्तु। अब ये है देखिए आंवले का बीज जो इस साल मैं कलेक्ट कर रही हूँ और इसे अभी मैं लगा दूँगी। आंवले का जो ये देखिए इस तरह से मैं बिना बॉईल किए कच्चा काट के मैं इस तरह से पानी में भिगा के, अगर आप कुछ दिन देर रख देंगे 1-2 दिन, फिर उसके बाद ऊपर का पल्प पल्प निकल जाएगा। इस तरह से आपको बीज मिल जाएगा। फिर आप चाहें तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आंवले का भी पौधा लगाने जा रही हूँ क्योंकि मुझसे कई लोग बोल चुके हैं कि आंवले का भी पौधा लगा लो, क्योंकि आंवले का पौधे की भी हमारे यहाँ पूजा होती है स्पेशली कार्तिक के महीने में। और ये भी माता लक्ष्मी का एक बहुत ही फेवरेट प्लांट है। और लास्ट पौधा है केले का जो सभी पूजा में यूज़ होता है। इसे भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में लगा सकते हैं।